Hello बच्चों, let's see this question. This question says a car is moving at a speed of 36 km per hour, taking a turn on a circular road of radius 50 meter. A small wooden plate is kept. On the seat with its plane perpendicular to radius of circular road. A small block of mass 100 gram is kept on the seat which rests against the plate. The friction coefficient between the block and the plate is equal to 1 by root 3, that is 0.58. Find the normal contact force on the exerted by the plate on the block. तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है उसकी बात करें कि आपके पास कार एक सर्कुलर ट्रैक पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार आपके पास एक सर्कुलर मोशन कर रही है, तो की कॉन्सेप्ट जो होगा आपके पास ये होगा सर्कुलर मोशन। और दूसरा यहाँ पर जब आपके पास सर्कुलर मोशन होता है तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, जो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली की कॉन्सेप्ट में आपका सर्कुलर मोशन है, उसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग सर्किल मूव करता है तो टुवर्ड द सेंटर, मानते हैं मास है, टुवर्ड द सेंटर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे फ्रिक्शन। अगर इस कार के फ्रेम में देखें तो आपके पास सेंट्रीपिटल का स्यूडो फोर्स लेते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल जो आउटवर्ड होगा इसकी वैल्यू होती है mv²/r, और ये किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के बराबर। तो फ्रिक्शन यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास देखिए सीट इस तरीके से और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। तो आपको बताना है कि इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कौन? कार जो लगाई किस पर? ब्लॉक पर। डायग्राम को देखें सिंपल, किस तरह से आपके पास मान लीजिए सीट है और इसके आगे ब्लॉक रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस वाले पे बाहर की ओर लगेगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो जैसे ये बाहर की ओर आपके पास फोर्स लगेगा तो ये जो सीट है इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगा देगी इधर। तो इसी नॉर्मल की वैल्यू अपन से पूछी हुई है कितने होगी। तो यहाँ देखिए आपके पास जो नॉर्मल होगा बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड है mv²/r। अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या होता है? 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए रेडियस दे रखी है अपने को और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर वैल्यूज रखे अपन, तो आपके पास जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगी m, मास कितना ब्लॉक का आपके पास? 100 ग्राम, दैट इज 0.1 ग्राम किलोग्राम इंटू v², दैट इज 100, और रेडियस दे रखा है आपको 50 मीटर। तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स आ जाएगी हो जाएगी 0.2 न्यूटन। सो अवर फाइनल आंसर इज 0.2 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।